द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करें। यह प्रश्न है प्रश्नावली 2.2 से। ठीक है, ये बहुपद का सवाल है और इनका क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 2। इससे पहले वाले वीडियो में इनका पॉइंट 1 सॉल्व किए थे और ये वाला जो वीडियो है ये पॉइंट 2 पे आधारित है। इसको आज हम लोग हल करने वाले हैं। इसमें कहा गया है इनके शून्य ज्ञात करें। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के बाद उनके शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो आइए हम लोग पहले इनका शून्य ज्ञात करते हैं, फिर संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। आइए हम लोग इनको हल करते हैं। क्योंकि हम लोग लिखते हैं पी एक्स बराबर 0 और यहाँ पर जो जड़ है वो एक्स के रूप में नहीं है, एस के रूप में है। यहाँ लिखना पड़ेगा पी एस बराबर कितना 0, ये लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या कितना करना पड़ेगा, ये पी एस की जगह ये पूरा समीकरण लाएंगे। कितना लाना पड़ेगा 4s² माइनस 4s फिर प्लस 1 बराबर 0। क्योंकि आप लोग जान रहे होंगे जब बीच में बराबर आता है तो आगे में और लिखते हैं, इसे और। ठीक है, ओ आर हर जगह पे लिखते चलेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे x² का पद, ठीक है, उनके जगह पर लिखेंगे s² का जो पद, s² के आगे शून्य, इस शून्य को ठीक है अचर पद से गुणा करते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 4, और 4 को जब गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2। ठीक है, 2 और 2 को गुणा करने पे 4 आ रहा है, लेकिन उनको जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए -4। तो क्या करना पड़ेगा -2 फिर से -2 बराबर हो जाएगा -4। अब अगर चर के रूप में x है तो x लगाएंगे, अगर s है तो s लगाएंगे। ये -2s, यहाँ भी -2s और यहाँ हो जाएगा -4s। अब ये -4s कहाँ से आया, -2s और फिर -2s को ऐड करने पर, इनको हल करने पर आया था। यानी इनके जगह पर -4s के जगह पर ये वाला हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस -4s को हटाएंगे और ये वाला जो कॉलम है पूरे उठा करके यहाँ रख देंगे। यहाँ होगा 4s² माइनस 2s फिर से -2s प्लस 1 बराबर कितना 0। इन दोनों से कुछ कॉमन निकलेगा। ठीक है, इन दोनों से 2s दोनों में है, निकाल लेते हैं 2s। यहाँ कितना बच जाएगा केवल 2 फिर s ये बचेगा और यहाँ -1 बचेगा। इन दोनों से कुछ भी नहीं मिल रहा तो 1 निकाल लेते हैं -1। तो यहाँ कितना बचेगा 2s, क्योंकि माइनस निकाल लिए तो बचेगा कितना प्लस में 2s। यहाँ पे सोचिएगा ये प्लस कब आएगा, जब माइनस और माइनस को गुणा करेंगे। एक माइनस तो हम लोग निकाल लिए हैं तो बचेगा कितना एक माइनस, यानी कि -1 बचेगा बराबर कितना 0। इनके अलावा ले लीजिए यहाँ पे 2s -1 इंटू में हो जाएगा फिर से 2s -1 बराबर कितना 0। इनको अलग अलग लिखते थे, क्योंकि इसको रखेंगे ये ब्रैकेट के साथ गुना में है, इनको भेज देंगे तो बटे में जाएगा और 0 कर देगा, पूरे आंसर को 0 कर देगा। और अगर इनको रखते हैं, इनको भेज देते हैं, इतना का मान पूरा उधर 0 हो जाएगा। तो यहाँ अलग अलग लिख सकते हैं 2s -1 बराबर 0, यहाँ भी 2s -1 बराबर 0। इस 1 को भेज देंगे प्लस में और ये 2 को भेज देंगे बटे, s बराबर 1 बटे, यहाँ मिलेगा s बराबर 1 बटे, ये हम लोग का शून्य निकल गया। ये आपका पहला शून्य, इधर दूसरा शून्य, दोनों सेम है, एक जैसा निकल रहा है, दोनों बराबर है, 2 शून्य दोनों बराबर आ गए। अब इनके संबंध की सत्यता की हम लोग जांच करेंगे। इधर हम लोग जांच कर लेते हैं, यहाँ हम लोग जांच कर लेते हैं। जांच के लिए लिखेंगे माना कि a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ का गुणा कितना हो जाएगा 4, फिर b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ का गुणा कितना ये -4, और c बराबर कितना हो जाएगा अचर पद जो इधर है, अचर पद कितना है प्लस में 1। इनके अलावा अल्फा, ठीक है, अल्फा का आप लोग सिंबल सही कर लीजिएगा, अल्फा यहाँ और इनको बीटा मान लेंगे। ये दोनों सेम आया है 1/2 और इधर कर देंगे बीटा, ये हो गया 1/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था, शून्यकों का योग बराबर, ठीक है, -b/a होता है शून्यकों का योग, यानी इन दोनों को अल्फा और बीटा को जब जोड़ेंगे ये हो जाएगा -b/a के बराबर है। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा -b/a हो जाएगा। अल्फा की जगह कितना 1/2 प्लस में बीटा की जगह भी 1/2 बराबर -b कहाँ पे, ये पहले से माइनस है तो माइनस हो जाएगा ये 4, इतना बटे a का मान कितना 4, इतना हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 2 ऊपर वाला 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना प्लस में 4/4, ठीक,
अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना 2/2, यहाँ हो जाएगा 4/4, ये भी कट के 1 हो जाएगा, यहाँ भी कट करके 1 हो जाएगा, यानी 1 बराबर 1 हो गया। ये हो गया हम लोग का प्रूफ। शून्यकों का गुणनफल हम लोग यहाँ निकाल देगा। शून्यकों का गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा होता है, कितना अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला पे रखेंगे और इनसे भी हल करेंगे। अल्फा का मान यहाँ पे दिया हुआ 1/2, ये हो गया, गुना बीटा का मान 1/2, और सी का मान देख लीजिए, सी का मान यहाँ पे 1 है, 1/a का मान, ए का मान यहाँ पे 4, ये हो गया 4। इनको जब गुणा करेंगे, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से गुणा होता है, यानी अंश को अंश के साथ, हर को हर के साथ गुणा करेंगे। ये 1/, कितना हो जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1/4। तो इधर भी हम लोग का बराबर आ गया दोनों तरफ, तो ये भी हो गया हम लोग का प्रूफ। ये कंप्लीट हो गया हम लोग का प्रूफ। अब बताइए, यहाँ पर पहले शून्य निकाले, फिर शून्य के संबंधों की सत्यता की जांच कर ली, तो ये हम लोग का दोनों तरफ से कंप्लीट आंसर आ जाता है। तो इस सवाल में ये कहा गया था शून्य निकाले फिर जांच करें, तो दोनों चीज हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।